हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और नीचे आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। हमें पता करना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें से कौन कौन नहीं देगा, नहीं, और जो नहीं देगा उसे हम कर लेंगे काउंट, और काउंट करने के बाद में आंसर लगा देंगे यहाँ पे। ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप की रिएक्शन होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने कंसीडर कर लिया आपकी बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है आपका AlCl3 का, यानी कि हम लेते हैं एक लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। अब इसमें दो टाइप के आपकी रिएक्शन होती हैं। एक होता है अगर मैं उसकी रिएक्शन कर रहा हूं R सिंगल बॉन्ड Cl से, और एक करवाऊं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl से। देखो, ऊपर है आपका अल्काइल हैलाइड, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और दूसरी होती है RCOCl, यानी कि असाइल क्लोराइड, तो उसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। आई होप समझ में होंगे। अब देखो, इस रिएक्शन का एक मेन टॉपिक में मेन मैकेनिज्म बता देता हूं। होता क्या है, ये जो Cl के लोन पेयर होते हैं ना, ये बना लेते हैं AlCl3 के साथ बॉन्ड, ठीक है। यहां पे अगर मैं RCl बॉन्ड को तोड़ूंगा, Cl के पास नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, अडक्ट बनाएगा, तो R पॉजिटिव में जनरेट होगा। हमें पता है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, जोड़ दो, बन गया ये सिंपल। क्या बना? ये आपकी रिएक्शन थी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। असाइलेशन में जब ये बॉन्ड टूटता है तो आपका बनता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगेन सेम बेंजीन रिंग आएगी, इस कार्बन पे अटैक करेगी, ये इधर चलेगा, वैलेंसी पूरी, तो क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन टाइप का कुछ बन जाता है। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब इस क्वेश्चन से, इस मैकेनिज्म से आप एक चीज समझ के होंगे सर जी, वो ये कि ये जो लुईस एसिड है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इस क्वेश्चन का मैं एक आपको की दे देता हूं कि ये है, जो भी आपका AlCl3 के साथ अडक्ट बना लेगा, इनमें से लुईस एसिड बेस अडक्ट बना लेगा, वो क्या होगा, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल, नहीं देगा मतलब नहीं देगा। जो अडक्ट नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक चीज बताता हूं, स्पेशली एनिलीन और स्पेशली फिनॉल, ठीक है। अगर आप बोर्ड की बात करो तो एनिलीन और फिनॉल आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है क्यों नहीं देते, और इसका क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म के बेस पे, और क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे आपका नीट में भी आता है, आपका जेई में ही आता है। और जेई में आता है कि नहीं आता, वो तो आपके सामने है भाई साहब, आया हुआ है। यहां पे दिख रहा है एनिलीन रेड कलर में, बस यही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं वन बाय वन पे। सबसे पहले बेंजीन की छोटी बहन टोलुइन, वैसे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, बड़ी है भाई, बड़ी है। तो बेंजीन की बहन, बड़ी बहन टोलुइन, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी, बिल्कुल। ये तो बेंजीन से और ज्यादा अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, बट यहां पे मिथाइल के इंडक्टिव इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी। अब आ जाते हैं सर जी दूसरा, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा, ठीक है। यानी कि ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी? चमका? यस, ये नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये O नेगेटिव इस AlCl3 के साथ लुईस एसिड बेस अडक्ट, या फिर लुईस एसिड बेस कौन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो यस, आपका ये रिएक्शन नहीं देगी। तो एक तो आपका नाइट्रोबेंजीन नहीं दे रही, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा जाइलिन की। जाइलिन में मैं कंसीडर कर लेता हूं, चलो ऑर्थोजाइलिन मान लेता हूं। ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है। क्या ये अडक्ट बना पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पे लुईस बेस जैसा कुछ नहीं है, लोन पेयर जैसा कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी।
उसके बाद आ जाते हैं क्यूमीन पे। किस पे? क्यूमीन, यानी कि ये होता है क्यूमीन, कुछ ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्वियसली देगी क्योंकि ये भी AlCl3 के साथ कुछ नहीं करेगी। ठीक है, आ जाते हैं एनिलीन पे। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। एनिलीन ऑब्वियसली ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगी क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे तो इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन नहीं देगी। तो नाइट्रोबेंजीन ने नहीं दिया, एनिलीन ने नहीं दिया। क्लोरोबेंजीन, ये थोड़ा सा पता है, ये थोड़ा सा मैं बोलूं, या तो बोल सकते हैं इसे एक्सेप्शनल केस, या फिर इसे बोल सकते हैं आप कौन सा केस, इसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं एक्सेप्शनल वर्ड यूज नहीं करता, या तो आपको कॉन्सेप्ट पता होता या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, सिंपल। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप बोल देते हो एक्सेप्शन है जो भी है, बट होता है यार। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो रिएक्शन होती है ना, ये देती है क्लोरोबेंजीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देती है। लेकिन अब आप बोलोगे भाई साहब क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, तो क्यों दे रही है? वो भी तो AlCl3 के साथ बॉन्ड बना सकती है, तो क्यों दे रही है? इस वजह से कि एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग में चले जाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन के लोन पेयर बेंजीन रिंग में चले जाएंगे तो क्लोरीन इतनी रिएक्टिव बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी तो रिएक्शन देगी। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं एट अ लोअर रेट देगी, लेकिन रिएक्शन देगी। ठीक है, तो अब आपकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्लोरोबेंजीन के बाद क्या है? अब मेटा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 और मेटा यानी कि 1 2 3 मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये आपकी देगी रिएक्शन? बिल्कुल नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? NO2 दिखाई दे रहा है, NH2 दिखाई दे रहा है, ऊपर मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, तो मेटा नाइट्रो एलिनिन नहीं देगी। तो उसके बाद मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। डाइनाइट्रो मतलब एक NO2 में अगर इधर मान लूँ तो ये मेटा यानी कि NO2 ये हो जाएगा, ये आपकी रिएक्शन देगी? ये भी बिल्कुल नहीं देगी भाई साहब। क्यों? क्यों नहीं देगी? सेम NO2 ऑक्सीजन के लोन पेयर AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो आपसे पूछा गया था कि कितने लोग हैं जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। तो देखो, एक तो नाइट्रोबेंजीन ने नहीं दिया, ठीक है, उसके बाद एनिलीन ने नहीं दिया, उसके बाद मेटा नाइट्रो एनिलीन ने नहीं दिया, और उसके बाद मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ने नहीं दिया। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो योर इनपुट, माई इनपुट इज 4 और इट विल बी द राइट आंसर। डेफिनेटली इट विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, तुम लोग के चक्कर में पीटी उषा बन जाऊंगा मैं।